चांदनी रात में जंगल का वातावरण सन्नाटे से भरा था। 16 वर्षीय प्रिया अपने कुत्ते बंटी के साथ रोज की तरह शाम की सैर पर निकली थी। तभी उसकी नजर एक टूटी हुई झोपड़ी पर पड़ी। दरवाजा खुला था और अंदर से एक तीखी गंध आ रही थी। उत्सुकतावश प्रिया ने अंदर झांका। वहां एक बूढ़े आदमी का शव पड़ा था। गले में गहरा घाव था। खून अभी तक जमा नहीं था। प्रिया की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि पुलिस तक पहुंचने में समय लगेगा। उसने अपने फोन से तस्वीरें खींची और चारों ओर नजर दौड़ाई। मेज पर एक डायरी पड़ी थी, जिसमें अजीब से निशान बने थे। एक पन्ने पर लिखा था, अभिशाप सच होगा। दीवार पर खून से लिखा था, वह तुम्हें भी ढूंढ लेगी। प्रिया ने देखा कि मृतक के हाथ में एक पुराना सिक्का था, जिस पर किसी देवी की मूर्ति उकेरी हुई थी। अचानक बंटी जोर से भौंकने लगा। प्रिया ने बाहर देखा, एक परछाई तेजी से जंगल में गायब हो गई। उसका दिल धड़कने लगा। क्या हत्यारा अभी भी यहीं था? घर लौटकर प्रिया ने डायरी के निशानों को इंटरनेट पर खोजा। वह एक प्राचीन कबीले का प्रतीक था, जो काली भवानी के अभिशाप से जुड़ा था। कहानी थी कि जो भी उनके मंदिर की चाबी चुराएगा, उसकी मौत निश्चित है। क्या मृतक ने वह चाबी चुराई थी? अगले दिन प्रिया ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन वे एक नाबालिग की बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। तभी उसे याद आया कि मृतक के पास एक नक्शा भी था, जिस पर एक मंदिर का स्थान अंकित था। वह वहां पहुंची, एक खंडहर मंदिर, जहां एक पत्थर की मूर्ति के नीचे एक तहखाना था। तहखाने में उसे एक पुराना संदूक मिला, जिसमें एक पीली पड़ी हड्डी और एक चमकता हुआ नगीना था। तभी उसे पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। वह मुड़ी। उसके सामने एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर नकाब और हाथ में चाकू था। तुमने बहुत देख लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने संदूक उठाकर उसकी ओर फेंका और भागने लगी। जंगल में छिपकर उसने पुलिस को लोकेशन बताई। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन हत्यारा गायब था। प्रिया ने पुलिस को जंगल में मिले सबूत सौंप दिए, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि एक किशोरी ने इतना बड़ा रहस्य खोज लिया था। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, बेटा, ये सब तुम्हारी कल्पना है। जाओ घर जाकर आराम करो। लेकिन प्रिया जानती थी कि यह सच्चाई थी। उस रात वह सो नहीं पाई। उसकी नजरें दीवार पर टंगी घड़ी पर टिकी थीं। 3 बज चुके थे। तभी उसे खिड़की के बाहर एक आवाज सुनाई दी, वह तुम्हें भी ढूंढ लेगी। वह झटके से बिस्तर से उठी और खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। बंटी जोर जोर से भौंकने लगा। प्रिया ने अपना फोन उठाया और उसने तुरंत अपने दोस्त राहुल को मैसेज किया, मुझे मदद चाहिए, कुछ गलत हो रहा है। अगली सुबह राहुल उसके घर आया। प्रिया ने उसे सारी घटना बताई और वह नक्शा दिखाया जो उसने मंदिर से खोजा था। राहुल ने कहा, ये नक्शा किसी गांव की ओर इशारा कर रहा है। शायद वहां कोई और सुराग मिले। दोनों ने साइकिल से उस गांव की ओर रुख किया। रास्ते में प्रिया को लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जब वे गांव पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब था। लोग चुपचाप उन्हें देख रहे थे, जैसे वे किसी राज को जानते हों। एक बूढ़ी औरत ने उन्हें रोककर कहा, बच्चों, यहाँ से चले जाओ, यह जगह शापित है। जो भी इस रहस्य को जानने की कोशिश करता है, वह गायब हो जाता है। प्रिया ने पूछा, क्या आप काली भवानी के मंदिर के बारे में जानती हैं? बूढ़ी औरत की आंखें डर से फैल गईं।
उस मंदिर का नाम मत लो, वहां एक अंधेरी शक्ति रहती है और वह तुम्हारे पीछे आ गई है। तभी राहुल ने देखा कि गांव के किनारे पर एक काली छाया उनकी ओर बढ़ रही है। दोनों ने वहां से भागने का फैसला किया, लेकिन रास्ता अचानक बंद हो गया। एक लंबा आदमी जिसका चेहरा घूंघट से ढका था, उनके सामने खड़ा था। तुम दोनों ने बहुत देख लिया, उसने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने राहुल का हाथ पकड़ा और दोनों पास के जंगल में भागे। पीछे से आवाज आई, तुम भाग नहीं सकते। जंगल में छिपकर प्रिया ने फोन से पुलिस को कॉल किया, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें एक गुफा दिखाई दी। अंदर जाते ही उन्होंने देखा वहां एक प्राचीन मूर्ति थी और उसके सामने कई कंकाल पड़े थे। यही वह जगह है, प्रिया ने कांपते हुए कहा। यहाँ सच छुपा है। तभी गुफा के अंदर से एक हवा का झोंका आया और मूर्ति के पीछे से एक चमकती हुई चाबी गिरी। प्रिया ने उसे उठाया। यह वही चाबी थी जिसके लिए इतने लोग मारे गए थे। लेकिन अब वक्त कम था। हत्यारा गुफा के बाहर खड़ा था और उसकी आंखों में खून की प्यास थी। प्रिया ने चाबी को मुट्ठी में भींच लिया। हत्यारा धीरे धीरे गुफा में घुस रहा था, उसकी सांसें भारी थीं। राहुल ने जल्दी से एक पत्थर उठाया और गुफा की दीवार पर जोर से मारा। एक बड़ा सा पत्थर गिरकर हत्यारे के रास्ते में अवरोध बन गया। चलो यहाँ से निकलते हैं, राहुल ने प्रिया का हाथ पकड़कर कहा। दोनों गुफा के दूसरे छोर से निकले, जहां से एक छोटा रास्ता नदी की ओर जाता था। पीछे से हत्यारे की गुस्से भरी चीख सुनाई दी, लेकिन वह उन तक नहीं पहुंच पाया। नदी के किनारे पहुंचकर प्रिया ने अपना फोन निकाला। इस बार नेटवर्क मिल गया। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया और अपनी लोकेशन बताई। कुछ ही मिनटों में पुलिस वहां पहुंच गई। इंस्पेक्टर राजेश सिंह ने प्रिया और राहुल से सारी कहानी सुनी। इस बार उन्होंने उनकी बात को गंभीरता से लिया। पुलिस ने गुफा की तलाशी ली और हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया। वह कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक व्यक्ति था, जो काली भवानी के खजाने के लालच में इतने लोगों की हत्या कर रहा था। चाबी को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया। बाद में पता चला कि यह चाबी एक प्राचीन मंदिर के गुप्त खजाने से जुड़ी थी, जिसे सदियों से लोग ढूंढ रहे थे। प्रिया और राहुल की बहादुरी के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। कुछ हफ्तों बाद प्रिया और राहुल उसी जंगल से गुजर रहे थे, जहां सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन अब वहां डर की जगह शांति थी। राहुल ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अभिशाप सच में खत्म हो गया? प्रिया मुस्कुराई, हाँ, क्योंकि अब सच सामने आ चुका है और सच हमेशा अभिशाप तोड़ता है। दोनों ने आसमान की ओर देखा। सूरज की किरणें जंगल को रोशनी से भर रही थीं। एक नई शुरुआत का एहसास था। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।